नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एक फैन मेड कॉमिक शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है क्लैश ऑफ गार्डियंस का पार्ट 2। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मार्वल के हीरोज और डीसी के हीरोज न जाने क्यों इंडियन हीरोज पे अटैक करते हैं और उन्हें उलझा के रखते हैं, और उसी का फायदा उठाकर सुपरमैन नागद्वीप पहुंच जाता है जहां पर उसका सामना शक्तिमान से होता है और उनके बीच फाइट हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस कहानी में आगे कुछ ऐसे सीन्स हैं जो फैंस देखना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो शुरुआत में हम तिरंगा और कैप्टन अमेरिका की फाइट देखते हैं जो जारी थी। तभी कैप्टन तिरंगा से कहता है कि बस करो तिरंगा, और कितना लड़ोगे, सीधे सीधे हार मान लो क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। जिस पर तिरंगा कहता है कि तिरंगा कभी हार नहीं मानता है। यह कहते ही तिरंगा कैप्टन पे अपने न्यायस्तंभ का प्रयोग करता है, लेकिन तभी तिरंगा देखता है कि उसके आसपास धुआं फैलने लगा था जिसके कारण तिरंगा बेहोश हो जाता है। यह भेड़िया हल्क को पीछे फेंक देता है, लेकिन हल्क वहां क्लैप करता है और भेड़िया को दूर फेंक देता है, और फिर हल्क भेड़िया को पंच मारता है। तभी भेड़िया उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हल्क फिर से भेड़िया पे अटैक करता है और उस पर एक गैस फेंकता है जिसके कारण भेड़िया बेहोश हो जाता है। यहाँ शक्ति वंडर वुमन को उठाकर फेंक देती है। तभी वंडर वुमन कहती है कि यह शक्ति और भी पावरफुल होती जा रही है। तभी आयरन मैन कहता है कि शक्ति की कमजोरी बन चुकी है और तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी शक्ति फिर से अटैक करती है, लेकिन तभी शक्ति को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए बुला रही थी। इसीलिए शक्ति का ध्यान उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी और भी औरतों का आवाज आने लगता है जो मदद के लिए शक्ति को बुलाने लगते हैं। इसलिए शक्ति अपने अलग अलग रूप बनाती है और भेजने लगती है, और यही मौके का फायदा उठाकर वंडर वुमन शक्ति को जमीन पर पटकती है। और अब शक्ति कमजोर पड़ गई थी, इसलिए वंडर वुमन उसे आसानी से बेहोश कर देती है। यहाँ डोगा और बैटमैन के बीच फाइट चल रही थी। तभी बैटमैन डोगा से कहता है कि मुझे कम आंककर तुमने गलती की है डोगा। ये कहते ही बैटमैन डोगा को एक किक मारता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और डोगा पर अपनी शील्ड मारता है जिसके कारण डोगा पीछे गिर जाता है। तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है और डोगा पर बेहोशी के डार्ट्स मारता है जिसके कारण डोगा वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी आयरन मैन वंडर वुमन से कहता है कि तुम हल्क को लेकर नागद्वीप आ जाओ, और मैं और कैप्टन वहां पहुंच जाते हैं। और बैटमैन तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ ब्लैक पैंथर ध्रुव को बिल्डिंग से नीचे गिराता है और बेहोश कर देता है। तभी आयरन मैन ब्लैक पैंथर को कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम बैटमैन के साथ महानगर आ जाओ। तभी ब्लैक पैंथर वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ध्रुव को होश आ जाता है। यहाँ महानगर में थॉर और नागराज की लड़ाई जारी थी। तभी थॉर वहां पे तूफान लाता है और नागराज से कहता है कि अब तुम थॉर के कहर से नहीं बच पाओगे। ये कहते ही थॉर अपनी पूरी पावर से थंडर को नागराज पे मारता है जिसके कारण नागराज कमजोर पड़ जाता है। तभी थॉर नागराज के पास आता है और कहता है कि हमारे इतने बड़े वार के बाद भी तुम होश में हो, लेकिन अब नहीं। ये कहते ही थॉर नागराज को अपना हैमर मारता है और पीछे फेंक देता है। तभी थॉर फिर से अपने हैमर से मारता है और नागराज को फिर से दूर फेंकता है। तभी नागराज फिर से उठ जाता है और इस बार नागराज थॉर पे वार करता है, और उसका वार इतना पावरफुल था कि थॉर बिल्डिंग को तोड़ते हुए गिर जाता है। लेकिन थॉर भी कम नहीं था, वो फिर से उठ जाता है और दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करते हैं। यहाँ नागद्वीप पर सुपरमैन शक्तिमान को एक पंच मारता है और पीछे फेंक देता है और कहता है कि पता नहीं क्यों टोनी तुम्हें इतना ताकतवर समझता है, मुझे तो तुम कहीं से भी ताकतवर नहीं लगते हो। तभी सुपरमैन शक्तिमान पर अपनी हीट विजन से वार करता है, लेकिन शक्तिमान पर उसका कोई असर नहीं होता है। तभी शक्तिमान कहता है कि तो तुम मेरी शक्तियां जानने आए हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी भाग लो। ये कहते ही शक्तिमान सुपरमैन पर एक जबरदस्त अटैक करता है जिसके कारण सुपरमैन दूर जा गिरता है। तभी शक्तिमान फिर से सुपरमैन को एक पंच मारता है और फेंक देता है। तभी शक्तिमान वापस सुपरमैन पर अटैक करता है और फिर शक्तिमान सुपरमैन पर अपनी हीट विजन से अटैक करता है, लेकिन तभी सुपरमैन खुद को संभालते हुए शक्तिमान के मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन शक्तिमान पलटकर सुपरमैन को एक लात मारता है जिसके कारण सुपरमैन दूर जा गिरता है। अब सुपरमैन की हालत खराब हो चुकी थी और शक्तिमान उस पर फिर से वार करने वाला ही था
कि तभी वहां पर आयरन मैन आ जाता है और शक्तिमान पे अटैक करता है, जिसके कारण शक्तिमान पीछे गिर जाता है। तभी शक्तिमान वहां आयरन मैन को देखता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, जैसा मैंने सपने में देखा था वैसा ही हो रहा है। लेकिन तभी शक्तिमान के सामने सुपरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन और हल्क आ जाते हैं। तभी आयरन मैन शक्तिमान से कहता है कि देखो शक्तिमान, हमारे तुमसे या ब्रह्मांड रक्षक से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ और जो हम लेने आए हैं उसे लेने दो, इसी में सबकी भलाई है। जिस पर कैप्टन अमेरिका शक्तिमान से कहता है कि हमारा भरोसा करो, अभी शायद हम गलत लगते होंगे लेकिन इसी में सबकी भलाई है। जिस पर शक्तिमान कहता है कि कमाल के हो तुम, जो तुम्हारा नहीं है उसे ले जाने आए हो, और वो भी इन नावों का खून बहा के। यहाँ नागराज थॉर पे अपना विष फेंकता है, जिसके कारण थॉर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी बीच में ब्लैक पैंथर आता है और नागराज को किक मारता है। तभी ब्लैक पैंथर दोबारा नागराज पे अटैक करता है, लेकिन इस बार नागराज ब्लैक पैंथर को उठाकर फेंक देता है। तभी नागराज अपने सांप निकालता है, लेकिन तभी पीछे से बैटमैन आ जाता है और नागराज पे फायर करता है, जिसके कारण नागराज बेहोश हो जाता है। तभी बैटमैन नागराज के पास आता है और कुछ करने लगता है। फिर बैटमैन थॉर से कहता है कि जल्दी नागद्वीप पर जाओ क्योंकि वहां पर तुम्हारी जरूरत है। ये कहते ही थॉर नागद्वीप की ओर निकलता है। यहाँ आयरन मैन शक्तिमान पे एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन उसका शक्तिमान पे कोई असर नहीं होता है। उसके बाद हल्क शक्तिमान पर अपना पंचेस मारता है, लेकिन शक्तिमान को कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर वंडर वुमन आगे आती है और शक्तिमान पे अटैक करती है, लेकिन शक्तिमान एक ही पंच में वंडर वुमन को दूर फेंक देता है। तभी आयरन मैन, सुपरमैन, हल्क, वंडर वुमन और कैप्टन अमेरिका मिलकर एक साथ शक्तिमान पे अटैक करते हैं। तभी हल्क शक्तिमान को उठाकर जमीन में घुसाता है और सुपरमैन शक्तिमान पर हीट विजन से अटैक करता है और आयरन मैन शक्तिमान पर एनर्जी ब्लास्ट करता है और वंडर वुमन शक्तिमान पर अपना लैसो फेंकती है। लेकिन ताजुब की बात थी कि इतने अटैक के बाद भी शक्तिमान पर सिर्फ खरोच आई थी। तभी वंडर वुमन अपने लाशों से शक्तिमान को बांध देती है, लेकिन तभी शक्तिमान अपने अंदर से एक एनर्जी निकालता है और सबको दूर फेंक देता है। अब सबकी हालत पतली हो चुकी थी। तभी शक्तिमान सबसे कहता है कि अब भी वक्त है, चले जाओ। लेकिन तभी वंडर वुमन हल्क से कहती है कि शक्तिमान को थोड़ी देर के लिए उलझा के रखो। ये सुनते ही हल्क शक्तिमान पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी शक्तिमान हल्क को पंच मारते हुए कहता है कि ये हल्क बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए इसे शांत करना होगा और ये मेरे लिए आसान बात है क्योंकि ये गैमा रेडिएशन से बना हुआ है और मैं इसकी गैमा रेडिएशन को खत्म कर दूंगा। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए इंसान बनेगा, लेकिन मेरे लिए उतना ही काफी है। ये कहते ही शक्तिमान हल्क के अंदर से गैमा एनर्जी को खत्म कर देता है, जिसके कारण हल्क फिर से बैनर बन जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी आयरन मैन शक्तिमान से कहता है कि ये तुमने क्या किया, जिस पर शक्तिमान कहता है कि वही जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये कहते ही शक्तिमान आयरन मैन पर अटैक करता है, जिसके कारण आयरन मैन के सूट के टुकड़े हो जाते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका शक्तिमान को एक घुसा मारता है और कहता है कि जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन तभी शक्तिमान कैप्टन अमेरिका को पंच मारकर नीचे गिराता है। तभी सुपरमैन अटैक करता है, लेकिन शक्तिमान सुपरमैन को भी उठाकर फेंक देता है। तभी वंडर वुमन शक्तिमान पर अटैक करती है, लेकिन शक्तिमान वंडर वुमन को जमीन पर फेंकता है और उस पर बड़ा सा पत्थर डालकर बंद कर देता है। तभी वहां पर थॉर आ जाता है और अपने हैमर को घुमाने लगता है और अगले ही पल थॉर अपना हैमर शक्तिमान पे मारता है। लेकिन थॉर के इस अटैक से भी शक्तिमान पर कुछ असर नहीं हुआ था, लिटरली कुछ भी नहीं। तभी शक्तिमान थॉर से कहता है कि देखा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी थॉर भी ये देखकर हैरान था। तभी सुपरमैन कहता है कि यही सही समय है, सब मिलकर अटैक करते हैं। ये कहते ही सुपरमैन, वंडर वुमन और थॉर मिलकर अटैक करते हैं। तभी सुपरमैन, वंडर वुमन और थॉर अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर शक्तिमान पर अटैक करते हैं और उसे नीचे गिराते हैं, लेकिन शक्तिमान एक ही झटके में उन तीनों को उठाकर फेंक देता है। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड शक्तिमान पर फेंकता है, लेकिन गेस व्हाट, शक्तिमान उस शील्ड को पकड़ लेता है और तब आता है इस इशू का एपिक मोमेंट जब थॉर अपना म्योलनिर शक्तिमान पर फेंकता है, लेकिन शक्तिमान उस म्योलनिर को पकड़ लेता है और अगले ही पल शक्तिमान कैप्टन की शील्ड और थॉर का म्योलनिर उठा लेता है, क्योंकि शक्तिमान हमेशा से वर्दी है। तभी शक्तिमान उसी हैमर से वंडर वुमन को मारकर दूर फेंकता है और फिर उसी हैमर से थॉर को भी मारता है और फिर उसी हैमर से सुपरमैन को मारता है
और फिर थॉर को उठाकर सुपरमैन पर फेंकता है। यहाँ टोनी बैटमैन को कॉल करता है और कहता है कि शक्तिमान को रोकना नामुमकिन है और अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। जिस पर बैटमैन कहता है कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। तभी बैटमैन ब्लैक पैंथर से कहता है कि उस बुलेट को तैयार करो। तभी आयरन मैन अपना दूसरा आर्मर बुलाता है जो उसने परमाणु को बंद करने के लिए लाया था। तभी परमाणु देखता है कि वो आर्मर वापस जा रहा है और ये देखकर परमाणु सोचने लगता है। तभी परमाणु सारे हीरोज को कांटेक्ट करने लगता है, जिस पर ध्रुव परमाणु से कहता है कि नागद्वीप पर हमला हुआ है। तभी आगे ध्रुव कहता है कि हम सब पे हमला हुआ है और अब हम सबको ढूंढना होगा और नागद्वीप पर पहुंचना होगा। ये कहते हैं ध्रुव और परमाणु बाकी हीरोज को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ शक्तिमान एक एक करके बाकी हीरोज को पेल कर रखता है। तभी बैटमैन वहां आता है और शक्तिमान पे एक बुलेट फायर करता है, लेकिन शक्तिमान उस बुलेट को पकड़ लेता है। लेकिन शक्तिमान को पता नहीं था कि उस बुलेट के अंदर नागराज का जहर था, जिसे बैटमैन ने और भी एडवांस कर दिया था, जिसके कारण शक्तिमान कमजोर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी सुपरमैन बैटमैन से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि काम करेगा। जिस पर बैटमैन कहता है कि मैंने देखा था कि नागराज के जहर ने थॉर पर असर किया था और तब मुझे यह आइडिया आ गया। तभी सुपरमैन अंदर जाता है जहां पर महात्मा कालदूत है, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई थी। तभी सुपरमैन वहां से एक रुद्राक्ष उठा लेता है और कहता है कि इसी रुद्राक्ष के लिए ये खेल रचा गया था, आखिर इसमें है क्या। तभी उस रुद्राक्ष में से सुपरमैन को एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, और तब उसे महादेव दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि कुरुराक्ष सिर्फ तुम्हारे आंखों के सामने ही नहीं मरेगा बल्कि उसकी मृत्यु में तुम्हारा भी योगदान होगा। तभी सुपरमैन कंफ्यूज हो जाता है और वहां से बाहर निकल आता है और कहता है कि आखिर ये रुद्राक्ष मुझे दिखाना क्या चाहता था, क्या रहस्य है इसका, क्या आने वाले महाविनाश का निवारण है इसमें या किसी तरह की चेतावनी, मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी हमें एक शख्स दिखाई देता है जो कहता है कि इस ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ था, वो था अंधेरा और आगे भी अंधेरा रहेगा। एवेंजर्स, जस्टिस लीग और ब्रह्मांड के रक्षक, ये सब मेरे हाथों के कठपुतली है जिनकी मदद से मैं ही अंधेरे को वापस लेकर आऊंगा और अब फिर से अंधेरे का राज होगा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and